अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोग्रामिंग करेंगे PABX टेलीफोन एक्सचेंज की। तो इसमें 28 हो, 38 हो, 416 हो या 432 हो, सब की ये एक जैसी प्रोग्रामिंग होती है। तो ये वीडियो इंशाल्लाह आप कंप्लीट देखेंगे तो मुकम्मल सब एक्सचेंजों की प्रोग्रामिंग आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना, मैं आपको प्रोग्रामिंग जो बताऊंगा वो बताऊंगा ट्रंक के मुतालिक, जो बाहर की लेने होती है उससे मुतालिक बताऊंगा। तो ये पहले आपके 4 ट्रंक हैं। तो आपके पास लेने हैं कितनी? एक्सचेंज में तो 4 की फैसिलिटी है, आपके पास कितनी है उस हिसाब से आपने वही जो है ना ट्रंक इनेबल रखने और बाकी को डिसेबल रखना है। उसकी वजह ये होती है कि जब भी आप ज़ीरो करते हैं तो आपको सबसे पहले पहला ट्रंक मिलता है, और जब दूसरा कोई बंदा ज़ीरो डायल करता है तो उसको दूसरा मिलता है। तो आपका अगर सिंगल एक ही ट्रंक है तो आप एक को इनेबल करके बाकी को डिसेबल रखें, ताकि जब भी कोई एक बंदा ज़ीरो करे उसको मिल जाए ट्रंक, और अगला बंदा अगर कोई उठाए वो ज़ीरो करे तो उसको बिज़ी मिले। तो अगर आप इसको डिसेबल नहीं करेंगे तो उसको टू मिलेगा और उसको टोन भी नहीं मिलेगी। तो वो बार बार शिकायत करेगा कि मैं ट्रंक लेता हूँ तो उसमें टोन नहीं होती है। तो वो टोन ये इसलिए नहीं होती है कि ये खाली होता है और उसको खाली मिलता है, इसके ऊपर कोई लाइन लगा नहीं होता है। तो इसलिए आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया करें। और बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है कि आपका पहला नंबर जो है वो ख़राब हो जाता है, तो ट्रंक लेन जो है ना आप टू में एन करते हैं, तो उसको आपने डिसेबल नहीं किया होता है। तो जब भी कोई ज़ीरो डायल करता है तो उसको ये खाली वाला मिलता है और उसको टोन नहीं मिलती है। तो ये दोनों के लिए ये प्रोग्रामिंग जो है ना आपको सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ट्रंक का आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह एक्टिवेट करना है। तो एंड सेट उठाएंगे पहले वाले एक्सटेंशन का, स्टार 0 1, फिर 1 2 3 4 और ऐश करेंगे। पासवर्ड हमारा लग गया। उसके बाद ये कोड हम लगाएंगे *3। *3 कोड हो गया। हमने किस किस को एक्टिव रखना है? 2 और 3 को। तो 2 के लिए हम ये 2 और 3 करेंगे और ऐश करेंगे। ये ट्रंक 2 और ट्रंक 3 हमारे एक्टिव हो गए हैं। अब इसको इंसर्ट में उठाऊंगा, ये सेव हो जाएगा। अब देखिए पहले पे मैंने ट्रंक लेन लगाया हुआ है और मैं ज़ीरो डायल करूंगा तो मुझे वो नहीं मिला है, क्योंकि इसको मैंने एक्टिव नहीं किया है, इसको डिसेबल रखा हुआ है। और ये देखो अभी मुझे टोन मिल गया। अब मैं जब भी ज़ीरो करूंगा ये देखो टोन मुझे इसकी मिल गई, ये 2 मिलेगा मुझे, पहला मिलेगा ही नहीं। और उसके बाद जो है ना, अब देखना मैं इस टेलीफोन से ज़ीरो डायल करता हूँ तो मुझे इसका ट्रंक मिल जाएगा। ये मैंने ज़ीरो किया, मुझे ये ट्रंक मिल गया इस टेलीफोन को। इसका मैं ज़ीरो करूँगा तो इसको अब ट्रंक क्यों नहीं मिला? क्योंकि ट्रंक उसने लिया हुआ है और मुझे तीसरा मिल गया। ये देखें, ये मुझे मिल गया। तो इस तरह ये 2 मैंने एक्टिव किए हैं। जब भी कोई 9 0 डायल करेगा उसको पहला ट्रंक मिलेगा, और जब दूसरा बंदा ज़ीरो करेगा तो उसको दूसरा मिलेगा। तो ये ट्रंकों का मैंने आपको तरीका बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। अब मैं आपको ट्रंक के बारे में इसका अगला वो बताऊंगा। पहले मैं सारे के सारे जितने भी ट्रंक के मुतालिक फीचर हैं वो आपको बताऊंगा। तो अगला इसका शुरू होगा कि ट्रंक आपने ज़ीरो से लेना है या सिर्फ आप एंड सेट उठाएं तो आपको ट्रंक मिल जाए। यानी अभी देखो मैं एंड सेट उठाता हूँ, मुझे इंटरकॉम की टोन मिलती है, और जब मैं ज़ीरो करता हूँ तो तब मुझे टोन मिल गई है इंटरकॉम की। ज़ीरो मैंने किया तो मुझे ट्रंक की टोन मिल गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एंड सेट उठाऊँ और डायरेक्ट मुझे ट्रंक मिले तो उसके लिए आप करेंगे पहले पासवर्ड *0 1 1 2 3 4 और ऐश करेंगे। उसके बाद आप करेंगे *8 और एक्सटेंशन नंबर। किसको मतलब ये फैसिलिटी देनी है कि वो एंड सेट उठाए
तो डायरेक्ट उसको टोन मिले। तो मैं इसका ये 801 है, 801 को 101 पहले डायल करूँगा और उसके बाद एक्स्ट्रा एक और 1 करूँगा एक्टिव करने के लिए 1, और उसके बाद ऐश करूँगा। अब मेरा ये जो 801 एक्सटेंशन है इसको फैसिलिटी मिल गई है डायरेक्ट डायलिंग की। जैसे ये इंसर्ट उठाएगा इसको डायरेक्ट PTCL मिलेगा। अब देखना, देखो इसको PTCL मिल गया। जब भी ये इंसर्ट ऑन करेगा इसको PTCL मिलेगा और आगे जो है ना वो नंबर डायल कर ले जो भी करना है। तो अब इसका एक काम ये हो गया कि अभी ये PTCL तो इसको डायरेक्ट मिलता है, लेकिन अगर इसने इंटरकॉम को कॉल करनी है तो उसके लिए पहले वो स्टार करेगा। ये इंटरकॉम की टोन दोबारा मिल गई और 802 ये एक्सटेंशन नंबर ये डायल कर सकता है। तो ये कोई और एक्सटेंशन जो है ना उसको मैंने ये फैसिलिटी नहीं दी है। अब ये एक्सटेंशन है, अब इसका देखें, इसको जो टोन मिलती है वो इंटरकॉम की मिलेगी। इंटरकॉम की मिलेगी, ये 0 डायल करेगा तो फिर इसको ट्रंक की टोन मिलेगी। आम हालात में इसको इंटरकॉम की टोन मिलेगी। तो ये भी आपको बता दिया मैंने। अब मैं आपको ट्रंक की प्रोग्रामिंग बताऊंगा कि ट्रंक तो हमने एक्टिव तो कर लिए। अब इनकमिंग कॉल जो है ना इसकी कौन से एक्सटेंशन पे आनी चाहिए। तो इनकमिंग के लिए ये पहले 2 ही हम रखते हैं अक्सर, तो आप पहले वाले को ही रखें। पहले वाले को जब रखेंगे तो अगर पहले वाला बिजी होगा तो ऑटोमेटिक वो दूसरे नंबर पे कॉल चली जाती है। तो उसका बताता हूँ आपको। पहले करेंगे पासवर्ड *011234#. तो इसके बाद करेंगे कोड *1 कोड होता है। उसके बाद ट्रंक कौन से वाली की प्रोग्रामिंग आपने करनी है, तो ट्रंक 1 की मैं करता हूँ और इसको कौन से एक्सटेंशन पे कॉल आनी चाहिए उसका भी आखिरी डिजिट लिखना होता है, यानी 801 का सिर्फ 1 करेंगे और फिर करेंगे ऐश। ट्रंक 1 की हमने प्रोग्रामिंग कर ली है। अब करेंगे फिर *1 इसका कोड होता है, फिर ट्रंक नंबर होता है, ट्रंक नंबर 2, और उसको भी हमने 801 को करना है। तो फिर करेंगे 1, तो फिर करेंगे ऐश। तो ये 2 ट्रंकों के मैंने आपको बता दिए। ट्रंक तीसरे का भी बता देता हूँ। *1 मैंने कर दिया, ट्रंक नंबर करूँगा 3, और इसकी घंटी किस पे रखनी है, इसकी भी रखनी है 801 पे, और करूँगा ऐश। तो ये इस तरीके से इनकमिंग कॉल जो है ना आपने सारे के सारे 1 पे कर देने। जब 1 एंगेज होगा तो खुद बहुत 2 पे जाएंगे। तो ये इनकमिंग कॉल की ऑपरेटर सेट जो है ना वो हमने 1 बना ली है। तो ये भी प्रोग्रामिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। अगला फीचर अब ट्रंक से मुतल्लिक है वो भी, और वो ये है कि किसको आपने डायलिंग की फैसिलिटी देनी है और किसको खाली इंटरकॉम रखना है। तो उसके लिए ये देखें, इसको पहले डायलिंग की फैसिलिटी मिली हुई है। तो इस डायलिंग की फैसिलिटी को मैं ख़त्म करता हूँ और फिर दोबारा ऑन करके भी आपको बताता हूँ। पेंसिल उठाएंगे, *011234#, पासवर्ड लगाएंगे, फिर इसका कोड होता है *51, फिर आप एक्सटेंशन नंबर, ये एक्सटेंशन नंबर 801 है, तो एक्सटेंशन नंबर 801 करेंगे। और इसकी फैसिलिटी अगर ख़त्म करनी है, सिर्फ इंटरकॉम रखना है, तो 6 प्रेस करेंगे और ऐश करेंगे। ये इसकी फैसिलिटी अब हो गई है ख़त्म। आप देखना, मैं जब भी 0 करूँगा तो मुझे बिज़ी मिलेगा, चाहे मैं ऐश 2 करूँगा तब भी बिज़ी मिलेगा, ऐश 3 करूँगा, कोई भी ट्रंक मैं नहीं ले सकता। ये खाली इंटरकॉम की डायलिंग अब कर सकता है। तो ये भी फीचर जो है ना इसी तरीके से, ये सर मैंने 801 का किया है, आप किसी का भी कर सकते हैं। अब मैं दोबारा 801 को बहाल करता हूँ। *011234#*51, और उसके बाद इसका जो है ना 1 करूँगा तो ये इनेबल, इसकी डायलिंग इनेबल हो जाएगी। 1 किया और ऐश किया। अब देखो, इसको मैंने एक दफ़ा इंटरकॉम बनाया और फिर दूसरी दफ़ा मैंने उसको फिर फैसिलिटी दे दी। अब देखना, ये इसको 0 से ट्रंक मिलेगा।
देखा मुझे ट्रंक मिल रहा है। इसी तरह 801 जहाँ पे मैंने किया उसकी जगह 802 803 कोई भी करेंगे और 1 से जो है ना उसको फैसिलिटी मिल जाती है और 6 से फैसिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये ट्रंक किसी को फैसिलिटी देनी है और किसी को इंटर काम रखना है, ये भी प्रोग्रामिंग आपकी हो गई है। अगली प्रोग्रामिंग जो है वो भी हमारी ट्रंक से मुतल्लिक है। तो ये फैसिलिटी है कि अगर किसी एक्सटेंशन को आपके पास जितने भी ट्रंक लेने लगी हुई हैं लेकिन आप एक की फैसिलिटी देते हैं कि उस नंबर को वो लेकर डायल कर सके और किसी को वो डायल ना कर सके, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले पासवर्ड *011234 और पेश करूँगा मैं। उसके बाद करूँगा *42, ये कोड हो जाता है। उसके बाद ट्रंक जिसकी फैसिलिटी देनी है, मैं 3 की फैसिलिटी फर्स्ट कर देता हूँ। तो 3 के लिए करूँगा ट्रंक नंबर 3 करूँगा और एक्सटेंशन नंबर कौन सा होना चाहिए ये इसी का ही मैं करता हूँ 801 और फिर करूँगा मैं 8। अब इस 801 को मैंने सिर्फ फैसिलिटी दे दी है। ये ट्रंक जो 2 हमने बनाया था, इस ट्रंक को 2 को ये ले सकेगा और बाकी किसी को ये इस्तेमाल नहीं कर सकता है। देखो मैं 0 करूँगा, इसको 3 मिलेगा, ये देखें ये वाला मिला है इसको। अब मैं *1 करूँगा, तब भी उसको वही मिलेगा, उसको सिर्फ यही मिलना है और कोई इसको नहीं मिल रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किसी एक्सटेंशन को सिर्फ एक ट्रंक की फैसिलिटी देनी हो तो वो इस तरीके से आप उसको दे सकते हैं। अब अगला प्रोग्राम जो है वो भी ट्रंक से मुतल्लिक है। तो वो ये है कि कोई ऐसा ट्रंक जो कि आप किसी एक एक्सटेंशन को, पहले हमने कोई एक एक्सटेंशन को किसी एक ट्रंक की फैसिलिटी दे दी है, अब हम ये करते हैं कि कोई ऐसा एक्सटेंशन जिसको आप एक ऐसे ट्रंक की फैसिलिटी देते हैं कि वो ट्रंक पर कोई और इस्तेमाल ना कर सके। ये वो वाला एक्सटेंशन जो होगा वो उस ट्रंक को इस्तेमाल कर सकता है, वो और बाकी ट्रंकों को भी इस्तेमाल कर सकेगा, लेकिन वो जो स्पेशल एक ट्रंक आप मखसूस करेंगे उसके लिए वो और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो अब मैं एंड से उठाऊंगा *011234 पासवर्ड लगाऊंगा और उसके बाद मैं करूँगा *41 और ट्रंक नंबर, कौन सा ट्रंक मैं सिर्फ इसके लिए मखसूस करना चाहता हूँ ताकि इसको मिले और किसी को ना मिले, तो इसको ट्रंक 1 जो है ना करता हूँ। तो ट्रंक 1 के लिए जो है ना मैं ठीक है 1 करूँगा, ट्रंक नंबर 1 करूँगा। उसके लिए मैं दोबारा ये पासवर्ड डायल करूँगा *011234 पेश करूँगा। उसके बाद ट्रंक नंबर जो होगा वो 1 करूँगा, एक्सटेंशन नंबर करूँगा 801 और फिर करूँगा 8। अभी ये जो ट्रंक नंबर 1 है वो सिर्फ इसके लिए मखसूस हो गया, इसके अलावा इस ट्रंक 1 को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब देखना मैं 0 करूँगा, मुझे ट्रंक मिल गया और इसी को ये 2 को भी इस्तेमाल कर सकता है #2। देखो इसको #2 भी मिल रहा है और #3 भी मिल रहा है, #4 भी इसको मिलेगा। लेकिन अगर एक्सटेंशन 3 कोशिश करेगा ट्रंक 1 को इस्तेमाल करने का तो वो ट्रंक 1 को इस्तेमाल नहीं कर सकता है #1। #1 अब देखना ये मैं 0 करता हूँ, मुझे ट्रंक 1 मिलता है, #1 भी करता हूँ
तो मुझे फिर भी ट्रंक 1 मिलता है। H2 भी मुझे मिल रहा है। H3 भी मुझे मिलेगा। तो ये मैंने 1 जो है ना इसके लिए मखसूस किया है। ये 1 जो है ना अब किसी और को जो है ना वो नहीं मिलेगा किसी और को। ये देखे मैं अभी यहाँ से ये 3 पे लगाता हूँ, इसी सेट को 3 पे लगाता हूँ, उसको ये जो पहला ट्रंक है ये नहीं मिलेगा। ये देखो मैंने 0 किया, उसको 2 नहीं मिला, 1 नहीं मिला, उसको 2 देखो 2 मिल रहा है। और अगर वो H1 से मिलेगा तो उसको फिर भी 2 ही मिलेगा। देखिए H1 मैं करता हूँ उसको फिर भी 2 ही मिलता है। यानी ये 1 जो है वो सिर्फ 801 के लिए हो गया। ये देखो अगला प्रोग्राम फिर हमारा ट्रंक से मुतल्लिक है। और ट्रंक के से ये है कि ट्रंक को का जो टाइम लिमिट है वो हमने इसमें फिक्स करना है। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्सटेंशन ऐसा हो जो 5 मिनट से ज़्यादा कॉल ना कर सके या 2 मिनट से ज़्यादा कॉल ना कर सके आउटसाइड की, तो उसके लिए आप जो है ना टाइम लिमिट जो है वो आप उसके लिए मुकर्रर कर सकते हैं। मैं पहले एंड से उठाऊंगा *0 1 1 2 3 4 और ऐश करूंगा और स्टार टाइम लिमिट के लिए होगा *9 पहले करेंगे। उसके बाद किस एक्सटेंशन को आप ये महदूद करना चाहते हैं कि वो 5 मिनट से या 2 मिनट से ज़्यादा कॉल ना कर सके, उसका नंबर डायल करेंगे। 802 को मैं करता हूँ। उसकी जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? 01 करेंगे तो 1 मिनट होगा, 02 करेंगे तो 2 मिनट होगा, 03 करेंगे तो 3 मिनट, 04 करेंगे तो 4, इसी तरीके से आप जा सकते हैं 99 मिनट तक। तो मैं इसको कर लेता हूँ 05 और कर लेता हूँ 8। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग हो गई है कंप्लीट। अभी ये 02 एक्सटेंशन है हमारा। इस एक्सटेंशन को जब भी वो ट्रंक कॉल करेगा, कहीं भी करेगा, तो उसकी जो कॉल होगी वो 5 मिनट चलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक कट जाएगी। अब मैं आपको वॉइस मैसेज के बारे में बताऊंगा, वो भी ट्रंक से रिलेटेड होता है। तो वो पहले उसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है, फिर उसके बाद उसको एक्टिवेट करना होता है। रिकॉर्डिंग के लिए पासवर्ड लगाएंगे, पहले *0 1 1 2 3 4 और ऐश करेंगे, फिर करेंगे *22 और ऐश जैसे करेंगे तो इसमें एक बीप आएगी, तो उसमें आपने अपनी वॉइस मैसेज जो है ना रिकॉर्ड करनी है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मतलूबा एक्सटेंशन नंबर मालूम है तो डायल करें, वरना ऑपरेटर के रहनुमाई के लिए 0 डायल करें। शुक्रिया। ये रिकॉर्डिंग जो है ना मैंने कर ली है, तो अब मैं रख लूँगा। अब ये रिकॉर्डिंग तो हमारी हो गई है, लेकिन अभी ये एक्टिव भी करनी पड़ती है, तब जाके उसका जो है ना रिकॉर्डिंग आपके जो आप आउटसाइड से कोई डायल करता है तो उसको रिकॉर्डिंग मिलती है। अब ये रिकॉर्डिंग हमने जो कर ली है तो इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए जो है ना आप करेंगे *2 3 और ऐश। अगर आपको मतलूबा एक्सटेंशन नंबर मालूम है तो डायल करें, वरना ऑपरेटर के रहनुमाई के लिए 0 डायल करें। शुक्रिया। ये हमारा रिकॉर्डिंग जो है ना वो हमने चेक कर लिया है। उसके बाद अब हम इसको एक्टिव करेंगे। अब इसको मैं ऑटो मोड पे करता हूँ। ऑटो मोड का ये 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि किसी एक ट्रंक को ऑटो मोड पे रखना है या सब को रखना है। पहले मैं सब का बताता हूँ आपको। आप करेंगे *2 0 और ऐश। *0 2 ऐश से ये जितने भी मेरे पास ट्रंक है वो ऑटो मोड पे चले गए। अब देखिए मैंने ये ऑपरेटर सेट लगा हुआ है और ट्रंक मैंने 2 पे लगा दिया है, क्योंकि ये मैंने सारे एक्टिव किए हुए हैं। 1 2 3 4 सारे के सारे एक्टिव हैं। तो अब मैं बार से, ये टेलीफोन समझ ले कि बार का लगा हुआ है, ये इसका ऐसा नहीं है। तो बार से मैं कॉल करता हूँ इस ट्रंक पे, तो देखना कि फिर क्या मिलता है।
अभी इस पे कॉल आएगी, इस पे कॉल आएगी नहीं बल्कि मुझे ऑटो अटेंड, ये देखें। मतलूब एक्सटेंशन नंबर मालूम है तो डायल करें, वरना ऑपरेटर की रहनुमाई के लिए 0 डायल करें। शुक्रिया। ये देखें, अभी मैं 0 करूँगा तो इस नंबर पे मेरी कॉल चली जाएगी। ये देखें कॉल जा रही है। अब हमने जो रिकॉर्डिंग की थी और ऑटो मोड पे किया था, सबसे पहले उसको ऑटो मोड से हम करेंगे ख़त्म। ऑटो मोड से ख़त्म के लिए पासवर्ड लगाने के बाद *21 और ऐश करेंगे। अब ये देखें ये ऑटो मोड से ख़त्म हो गया, ऑपरेटर मोड पे आ गया। अब मैं आपको वो किसी एक ट्रंक को ऑटो मोड पे रखने का बताऊंगा। उसके लिए फिर हम करेंगे पासवर्ड *011234 और ऐश करेंगे और *20 करेंगे और ट्रंक नंबर जो है ना 4 को मैं ऑटो अटेंड करता हूँ। ट्रंक नंबर 4 के लिए फिर 4 करूँगा मैं और फिर ऐश करूँगा। तो अब ये ट्रंक 4 जो है हमारा ये ऑटो मोड पे हो गया। ट्रंक 4 पे कोई कॉल आएगी तो ऑटो मोड पे जाएगी, और अगर ट्रंक 3 पे कोई कॉल करेगा तो वो सीधा सीधा ऑपरेटर के पास। पहले 803 पे मैं कॉल करता हूँ। अब ये देखो 803 पे लगा हुआ है, ये देखो इसके पास कॉल आ गई है, ठीक है। और अब जो है ना इसको मैं, ये मैंने ऑटो मोड पे किया हुआ था, इस पे मैं कॉल करता हूँ। ये देखो अभी मुझे मैसेज मिल गया और उसके बाद मैंने कॉल जो है ना अपनी मर्जी से, ये देखो 816 पे करता हूँ तो चली जाएगी 816। ये देखो 816 पे कॉल मेरी चली गई है। तो ये मैंने आपको एक ट्रंक को ऑटो मोड पे करने का भी बता दिया है और ऑटो मोड के बाद ऑपरेटर मोड पे वापस आने का भी बता दिया आपको, और पूरे के पूरे ट्रंक जितने भी हैं आपके पास उनको इकट्ठा भी ऑटो मोड पे करने का तरीका आपको बता दिया। अब हमारे ट्रंक के तकरीबन सारे फीचर हो गए हैं, अब रह गया एक्सटेंशन का। तो एक्सटेंशन का तो इसमें तकरीबन बस एक ही फीचर है जो है फ्लेक्सिबल नंबरिंग। तो फ्लेक्सिबल नंबरिंग के लिए जो है ना, इसके जो ओरिजिनल नंबर होते हैं, जब डिफ़ॉल्ट में इसके नंबर होते हैं 801, 802, 803, 804 से ये स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपको वही चलाने हैं तो फिर तो ठीक है, अगर आपने चेंज करने तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये 801 पे मैंने प्रोग्रामिंग का वो लगा दिया है। ये 802 है, ये पहले मैं आपको बताता हूँ। ये अब देखें ये 802 है, ये देखें इस नंबर पे कॉल जा रही है 802 पे। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, तो ये 3-4 नंबर मैं आपको चेंज करके बताता हूँ, आपको फिर उसकी समझ आ जाएगी। तो *011234 पासवर्ड लगाएंगे, उसके बाद कोड इसका होता है *7 और उसका पहला जो नंबर होता है वो आप डायल करेंगे। अभी 802 मैंने किया है, इसको आप क्या बनाना चाहते हैं, इसको मैं 111 बनाना चाहता हूँ। 111 किया और मैंने किया ऐश। अब ये 803 है तो *7 करूँगा, 803 करूँगा और इसको मैं 333 बनाना चाहता हूँ। 333 मैंने बना दिया और मैंने ऐश कर दिया। ये देखें ये 804 है, 804 के लिए मैं करूँगा *7 804 और इसको मैं 444 बनाना चाहता हूँ। 444 कर दिया और मैंने ऐश कर दिया। तो अब देखना ये मैंने 111 बनाया था, ये देखो इस पे कॉल जा रही है 111 पे, और ये अभी ये मैंने 333 बनाया था, ये देखो ये 333 पे कॉल जा रही है, और ये मैंने 444 बनाया है। ये देखो 444
मैंने उठा लिया। तो ये मैंने आपको एक्सटेंशन नंबर जो चेंज करते हैं फ्लेक्सिबल वो बता दिया है। अब इसको सब एक्सटेंशन नंबरों को ख़त्म करने का भी बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं जितने भी आपने नंबर चेंज किए हुए हैं सब अपने ओरिजिनल जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन है उसमें आ जाएं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। पासवर्ड लगाएंगे *011234 और ऐश। पासवर्ड लग गया। उसके बाद करेंगे *7000 और ऐश। देखिए मेरे जो नंबर जितने भी मैंने लगाए थे उसके जो ट्रांसफ़र किए हुए थे फ्लेक्सिबल नंबर से, ये 111 और वो बनाया था, वो अपनी अपनी जगह पे वापस आ गए होंगे। अभी देखना 802 ये देखो ये 802 पे बोलेगा। ये देखो 802 हो गया। और ये वाला जो है 803 हो गया होगा। अब देखना ये 803 हो गया, अपनी जगह पे आ गया। और ये 804, ये देखो ये 804 हो गया। उसके बाद एक ही वो ऑप्शन इसका दूसरा रह गया कि एक्सचेंज को पूरे के पूरे को जितने भी आपने फीचर यानी किसी एक्सटेंशन को फैसिलिटी दी हुई है, किसी को एंटर का बनाया हुआ है, सबको डिफ़ॉल्ट में करना हो। जिस तरह एक्सचेंज नया आता है तो उसके लिए जो पासवर्ड होगा, कोड होगा, पहले पासवर्ड करेंगे *011234 और *6000 करके पेस्ट करेंगे। तो ये पूरे के पूरे एक्सचेंज को अपने जितने भी फीचर दिए हुए थे वो सब ख़त्म हो गए। पासवर्ड लगाने के बाद *7000 करते हैं तो एक्सटेंशन नंबर जो आपने चेंज किए होते हैं वो हो जाते हैं। और फिर पासवर्ड के बाद *6 और 000 करेंगे तो जो बाकी फीचर आपने दिए होते हैं, किसी को एक्सटेंशन को डायलिंग की फैसिलिटी दी होती है, किसी को एंटर काम बनाया होता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। किसी को ऑपरेटर आपने बनाया होता है कि कॉल किस पे आनी चाहिए, वो फीचर जो है ना वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। और सिर्फ जो रह जाते हैं वो डिफ़ॉल्ट में होता है कि डिफ़ॉल्ट में जो 801, 802 नंबर चल रहे होते हैं वो चल रहे होते हैं। चार इसके ट्रंक हैं, चारों के चारों ऑन होंगे। उनकी जो घंटी आएगी वो पहले 1, 2, 3, 4 नंबरों पे वो आती रहेगी। यानी डिफ़ॉल्ट कंडीशन में चला जाएगा। प्रोग्रामिंग आपको नए सिरे से फिर दोबारा करनी होगी। वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।